नमस्कार दोस्तों, क्या दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है? क्या दिल्ली में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के इतने ज़्यादा दबाव में है कि आम आदमी पार्टी को जीत का रास्ता देने के लिए मजबूर हो गई है? क्या कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए और भाजपा चुनाव हार जाए? क्या कांग्रेस पार्टी ने खुद को इसलिए पीछे कर लिया है, खुद को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्यों राहुल गांधी की सीलमपुर में हुई रैली के बाद कोई भी रैली नहीं हुई? ये तमाम सारे सवाल हैं। एक और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के दलों का इतना ज़्यादा दबाव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर है कि वो रैलियां नहीं कर रहे हैं? आज इन सब सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है, खिलाफ है, या फिर खुलकर उतर क्यों नहीं रही है? इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। ये सब चर्चाएं दिल्ली के भीतर हो रही थी, दिल्ली के आम नेताओं के भीतर भी हो रही थी, कांग्रेस के छुटभैया नेताओं के भीतर भी थी। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई। बोला कि सब लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की गई। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इस मीटिंग में जुड़े। प्रियंका गांधी इस मीटिंग के भीतर बेहद नाराज, बेहद खफा नजर आई। प्रियंका गांधी ने इस मीटिंग के भीतर क्लियर कट ये बात कही और राहुल गांधी ने भी इस बात पर हामी भरी कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरेंगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आगे नहीं खड़े होंगे, तो कांग्रेस का क्या कोई लीडर चुनाव प्रचार के लिए आगे नहीं आएगा? क्या कांग्रेस का कोई लीडर ये जिम्मेदारी नहीं लेगा? एक लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन के नेता कहाँ हैं जो दिल्ली में प्रचार नहीं कर रहे हैं? या फिर दूसरे राज्यों में जिन नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन राज्यों को ये बोला गया, जिन नेताओं को ये बोला गया था कि आपको दिल्ली में आकर चुनाव प्रचार करना है, वो कहाँ हैं, किस जगह पर हैं? और इसके बाद ये तय हुआ कि 22 जनवरी से राहुल गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। 22 जनवरी को सारा कील काटा सही किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद जो है, क्योंकि दिल्ली में 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है, सबको मालूम है, 22 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में कांग्रेस पार्टी अपने सारे कील काटों और हथियारों को दुरुस्त करेगी। 26 जनवरी के बाद से दिल्ली के भीतर भीषण रैलियां कांग्रेस करने की तैयारी में है और 26 जनवरी के बाद ही कांग्रेस मैदान में उतरना चाहती है और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना चाहती है। 26 जनवरी के बाद पड़ती है तारीख दोस्तों 27 जनवरी की। 27 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस जो है इस साल की सबसे बड़ी रैली करने जा रही है। पहली ही रैली होगी और ये सबसे बड़ी रैली होगी और इसका असर दिल्ली तक कहा जा रहा है होगा। 1 लाख लोगों को कम से कम बुलाने के लिए कोशिश कर रही है कांग्रेस और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस मसले पर लग गए हैं। तमाम सारे विधायकों को कहा जा रहा है कि 8 से 12 विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को इस रैली में लेकर आए। राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर के इस कार्यक्रम में 27 जनवरी को उनकी जन्मस्थली में पद यात्रा भी करने वाले हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी जाने वाली हैं। ये 27 तारीख को ये रैली महू में होनी है, मध्य प्रदेश में होनी है। 27 तारीख के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ जाकर इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में कुंभ में जाकर स्नान कर भी सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका कोई ऑथेंटिक प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है कि फलक किस तारीख को जाकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर स्नान करेंगे, लेकिन ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संगम जाएंगे। और प्रियंका गांधी इससे पहले जो 2019 में कुंभ लगा था उसमें स्नान करके आई थी संगम में
और कांग्रेस अब 26 तारीख के बाद से महा एक्टिव होने के मूड में है और राहुल गांधी की कई सारी रैलियां दिल्ली में लगाई गई हैं। पद यात्रा भी राहुल गांधी दिल्ली के 13 विधानसभाओं में लगभग पद यात्रा करके निकल सकते हैं, वहां से अपने वोटरों को संदेश दे सकते हैं। तो जो ये बातें थी कि केजरीवाल को क्या कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, वो सारी बातें यहाँ पर निराधार होती हुई दिखाई दे रही हैं। मीटिंग में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, अक्षरशः आपको बताता हूँ कि मीटिंग के भीतर क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रयागराज एक जो कांग्रेस का सेवा दल है वो प्रयागराज भेजा जा चुका है। सेवा दल ने प्रयागराज में जो है वो शिविर लगा लिया है और कांग्रेस के कई नेताओं को वहां की जानकारी के लिए भी भेजा जा चुका है कि कैसा है वहां पर, लेकिन आधिकारिक अभी सूचना नहीं आई है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी किस दिन प्रयागराज जाएंगे। लेकिन जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में कहा गया कि अलग अलग राज्यों और वर्गों से आने वाले नेता अभी तक दिल्ली में कोई सभा क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निर्भर रहना कितना सही है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए वो भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मीटिंग कुछ मिनट की ही थी, लेकिन इसमें सभी कांग्रेस नेताओं को एग्रेसिव तरीके से दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के निर्देश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस मीटिंग में दिए गए। अभी तक का जो माजरा है दिखाई दे रहा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं वो सब केजरीवाल को समर्थन कर चुके हैं, केजरीवाल के बारे में कह चुके हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इसलिए इंडिया ब्लॉक के जितने भी दल हैं वो केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में अकेली हो गई है, ये बात 100% सत्य है। और कांग्रेस दिल्ली के भीतर ऊहापोह की स्थिति में भी है कि अगर वो कायदे से चुनाव दिल्ली के भीतर लड़ते हैं, उतरते हैं, तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कुछ खेल कर सकती है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने में मुख्य विरोधी पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है और दिल्ली में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एक सवाल सबसे बड़ा यही उपजता है कि क्या कांग्रेस वॉकओवर दे रही है। तो कांग्रेस की तरफ से ये संदेश दिया गया है, जी नहीं, हम वॉकओवर नहीं दे रहे हैं, हम दिल्ली के भीतर रैलियां करेंगे, एग्रेसिव चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस दिल्ली में एग्रेसिव चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दी है। 27 तारीख को मध्य प्रदेश में रैली है, उसके बाद रायबरेली और अमेठी आने का भी प्रोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये कहा जा रहा है प्रयागराज भी जा सकते हैं। तो दिल्ली में ये एग्रेसिव चुनाव प्रचार कब होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से अपने सभी नेताओं को ये संदेश दिया गया है, संदेश दिया है कि वो एग्रेसिव चुनाव प्रचार दिल्ली के भीतर केजरीवाल और भाजपा के खिलाफ करें। ये अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने। दोस्तों, आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।